नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी की शुरू। जिले के तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ हुई अहम बैठक। तमाम ग्रामीण क्षेत्र के चिकित्सकों ने प्रशासनिक कार्रवाई के विरोध में जुगसलाई विधायक के नेतृत्व में किया प्रदर्शन। उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। आदिवासी जिला कांग्रेस द्वारा कार्यशाला का किया गया आयोजन। ग्रामीण कांग्रेस नेताओं को दिए गए कई टिप्स। शिक्षा सत्याग्रह के आंदोलनकारियों पर टाटा मोटर्स के सुरक्षा कर्मियों ने किया हमला। भाजपा नेता हुए जख्मी, एमजीएम में इलाजरत। और मंत्री सरयू राय ने शहर के शिल्पकारों के साथ की बैठक। प्रतिमा विसर्जन को लेकर पोस्टर के जरिए लोगों को दिया संदेश। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत एक अहम बैठक सोमवार को जिला मुख्यालय में संपन्न हुई, जिसमें पूरे जिले के तमाम प्रशासनिक तथा पुलिस अधिकारी मौजूद थे। बैठक में जिले के उपायुक्त व एसएसपी के अलावा तमाम डीएसपी, थाना प्रभारी, बीडीओ, सीओ समेत प्रखंड स्तर के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान चुनाव के मद्देनजर कई अहम जानकारी सभी को जिले के उपायुक्त ने दी। बैठक में मुख्य रूप से जिले में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने को लेकर चर्चा की गई। जिले के उपायुक्त ने कहा कि बैठक में मतदान एवं बूथों को लेकर की जा रही तैयारियों का ब्यौरा लिया गया। साथ ही समय सीमा के भीतर सभी कार्यों को निष्पादित करने के निर्देश पदाधिकारियों को दिए गए हैं। वहीं विधि व्यवस्था को देखते हुए जितने भी लाइसेंसधारी हथियार लोगों के पास हैं, उन सभी हथियारों को आगामी 25 तारीख तक जमा करवाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई तथा अवैध शराब पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए आज यहाँ पर पुलिस पदाधिकारियों और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स एवं जिला के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई है। और इसमें पोल रिलेटेड जो तैयारियां हैं, खासतौर पे मतदान केंद्रों को लेकर के तैयारी, क्लस्टर्स को लेकर के उनकी सेंसिटिविटी, क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस की पहचान और तमाम जो मतदान के पूर्व की तैयारियां हैं उसके संदर्भ में व्यापक दिशा निर्देश दिए गए हैं और एक समय सीमा के अंदर में इन तमाम कार्यों को निष्पादित करने के निर्देश दिए हैं। हम लोगों ने विधि व्यवस्था को देखते हुए जितने भी लाइसेंसधारी जो हैं आर्म्स के, उनको 25 फरवरी के पहले अपने लाइसेंस को जमा करने का निर्देश दिया है। असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शंस लेने के निर्देश दिए हैं। तो अवैध रूप से शराब एवं अन्य चीज़ें उसको व्यापक छापेमारी के लिए भी जो है वो टीमें गठित की गई हैं। पूरा उद्देश्य है कि कैसे हम शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराएं और व्यापक भागीदारी के साथ, सहभागिता के साथ जो है वो ये इलेक्शंस हो, इसको लेकर के दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आगामी लोकसभा चुनाव जो है काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से और बेहतर भागीदारी के साथ जो है वो इस जिला में। वहीं दूसरी ओर इस बाबत जिले के एसएसपी ने कहा कि जिले में संवेदनशील बूथों की पहचान कर वहां फोर्स तैनाती पर बैठक में चर्चा की गई। साथ ही नक्सल प्रभावित इलाकों में कैसे चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराया जाए, इस पर भी रणनीति बनाई गई है। वहीं कई ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां किसी तरह का मोबाइल नेटवर्क या संपर्क के साधन नहीं है, वहां किस प्रकार चुनाव को संपन्न किया जाए, इस पर भी चर्चा हुई। इन्होंने कहा कि जमशेदपुर पुलिस शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न कराएगी और इसके लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। कौन कौन से बूथ हैं जो संवेदनशील रहेंगे, अति संवेदनशील रहेंगे, सामान्य रहेंगे, उनके बारे में विस्तृत चर्चा की गई। फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट कैसे किया जाएगा, इसके बारे में चर्चा की गई। नक्सल क्षेत्र में कैसे इलेक्शन को हम लोग संपन्न कराएंगे जिससे वो पूरी तरह शांतिपूर्ण रहे, इसके बारे में प्लानिंग की जानी है। क्लस्टर कहाँ पर रहेंगे ये हम लोगों ने डिस्कस किया। फोर्सेस के रुकने की जगह क्या रहेगी। इसके अलावा कम्युनिकेशन प्लान
कौन से ऐसे बूथ हैं जिनमें कि कोई मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता है, उनमें कैसे हम लोग इलेक्शन को संपन्न कराएंगे। इसके अलावा रूट क्या होगा और कैसे नक्सली जो है उनको लगातार उनके विरुद्ध में अभियान करके और हम लोग सुनिश्चित कराएं कि ठीक से इलेक्शन संपन्न हो सके। जो नॉन अवेलेबल वारंट्स हैं उनका निष्पादन बहुत तेज़ी से किया जाना है। सारे नॉन अवेलेबल वारंट्स हैं उनका निष्पादन इलेक्शन कमीशन के आदेशानुसार इलेक्शन के पूर्व किया जाना है। तो एक विस्तृत तैयारियों की चर्चा आज की गई और जिसके बाद बहुत सारी रिपोर्ट्स है जो थाना प्रभारी, डीएसपी और अन्य ऑफिसर्स को देनी है और जो कि माननीय इलेक्शन कमीशन को भेजी जानी है। तो इसको लेकर के एक डिटेल चर्चा आज जिले में की गई। और इधर जमशेदपुर जिले के तमाम आरएमपी डॉक्टरों के खिलाफ हो रहे प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध इन डॉक्टरों के द्वारा किया जा रहा है। सोमवार को जुगसलाई विधायक की अगुवाई में इन्होंने जिला मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया, साथ ही जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र भी सौंपा है। गौरतलब है कि पिछले दिनों जिले के उपायुक्त से किसी ने आरएमपी डॉक्टरों के खिलाफ शिकायत की थी और उसके बाद से ही इन डॉक्टरों के खिलाफ जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई। डॉक्टरों का आरोप है कि कार्रवाई में जबरन डॉक्टरों को शिकार बनाया जा रहा है, जबकि ये डॉक्टर केवल अपने सीमित दायरे में ही कार्य करते हैं। इसी मामले में विधायक रामचंद्र सहीस ने कहा कि जिन देहात इलाकों में शहरी डॉक्टर नहीं पहुंचते हैं, वहां ये आरएमपी डॉक्टर पहुंचकर मरीजों को अपनी सेवा प्रदान करते हैं और इनका कार्य केवल प्राथमिक चिकित्सा ही है। बावजूद इसके इनके ऊपर कई संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं, जो गलत है। विधायक ने कहा कि इस मामले में जिले के उपायुक्त को संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। जहां सरकार चिकित्सा सुविधा आसानी से नहीं पहुंचा पाती है, सुदूरवर्ती बिहड़ क्षेत्र, देहात क्षेत्र में, रिमोट एरिया में नहीं पहुंचा पाती है, आरएमपी डॉक्टर फास्ट एड के रूप में मरीजों को सेवा करते हैं और आज भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले आरएमपी डॉक्टरों के ऊपर एक छापामारी हुआ है और कई संगीन आरोप लगाया है और ग्रामीण चिकित्सकों का कहना है कि हम लोग फास्ट एड का काम करते हैं, हमारा जो चिकित्सा का दायरा है उस दायरे के भीतर ही हम सेवा करते हैं। इस बातों को कई विषयों को लेकर के आज हम लोग उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम के सामने ग्रामीण चिकित्सकों का जो मांग है उसको रखेंगे, उनसे वार्ता करने के लिए अभी हम लोग जा रहे हैं ताकि आरएमपी डॉक्टर भय मुक्त हो करके वो ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सेवा दे सके। इसके लिए हम लोग आज डीसी के साथ मिल रहे हैं। और इधर जमशेदपुर में आदिवासी कांग्रेस के द्वारा कार्यशाला का आयोजन कर ग्रामीण क्षेत्र के कांग्रेसी नेताओं को चुनावी टिप्स दिए गए, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सहित राष्ट्रीय आदिवासी कांग्रेस के कई नेता मौजूद थे। बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन प्रेक्षागृह में जिला आदिवासी कांग्रेस के द्वारा कुल्हान स्तरीय 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां पूरे कुल्हान से सभी पंचायत समिति के सदस्य एवं ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस की विचारधाराओं को लोगों तक पहुंचाने वाले नेता मौजूद थे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने नेताओं को कई चुनावी टिप्स देकर मिशन 19 में कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत को सुनिश्चित करने का आदेश दिया। जहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए अलग राज्य का गठन तो किया गया, मगर अलग राज्य मिलने के बाद भी आदिवासी आज भी शोषित और पीड़ित नजर आते हैं, जहां राजनीतिक उपेक्षा के कारण इनका सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा है। ऐसे में कांग्रेस से एक नई ऊर्जा और आदिवासियों के उत्थान को लेकर चुनावी मैदान में आएगी, जहां हम अपनी जीत के बाद आदिवासियों का सर्वांगीण विकास हर क्षेत्र में करेंगे। सबसे जो विकास का सबसे बड़ा जो खराब प्रभाव जो पड़ा है, जो सबसे खराब प्रभाव जो विकास का पड़ा है, और ये 150 साल से चल रहा है, ये सबसे खराब प्रभाव जो है आदिवासी समाज के ऊपर, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने से लेकर के आजादी के बाद, क्योंकि विकास का जो परिभाषा था, हम सब लोग को लगा कि बड़े बड़े जो है फैक्ट्रीज विकास के परिभाषा,
और इस समय की बात है, गलती हुई है, जो भी होगा, लेकिन 150 साल से जो सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है देश में, उस विकास का जो सबसे बड़ा, क्योंकि बाकी समाज के लोग भी हैं, लेकिन जो सबसे जो जमीन से हटाना, वहां पर बांध बनाना, वहां पर जो है फैक्ट्री खड़ा करना, कोयला जो है कोयला निकालना और वहां के जो लोग को वहां से हटाना, आयरन ओर जहां मिलता है तो वहां से लोग को हटाना, उसका जो सबसे ज्यादा जो खराब प्रभाव जो है, दुख की बात है, लेकिन वो आदिवासी समाज के ऊपर पड़ा है। और इधर जमशेदपुर स्थित टाटा मोटर्स द्वारा संचालित स्कूलों में व्याप्त अनियमितता के खिलाफ धरने पर बैठे शिक्षा सत्याग्रह के आंदोलनकारियों पर टाटा मोटर्स के सुरक्षा कर्मियों ने हमला कर दिया। वहीं आंदोलन का नेतृत्व कर रहे भाजपा नेता अंकित आनंद को इस दौरान गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि टाटा मोटर्स द्वारा संचालित स्कूलों में फीस वृद्धि, नामांकन एवं बहाली में घोर अनियमितता के खिलाफ शिक्षा सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की गई। वहीं इस आंदोलन को देखते हुए टाटा मोटर्स प्रबंधन ने सोमवार को आंदोलनकारियों को वार्ता के लिए बुलाया। इधर वार्ता विफल रही और आंदोलनकारी धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठते ही टाटा मोटर्स के सुरक्षा कर्मियों ने जबरन घसीटकर आंदोलनकारियों को धक्का देकर भगा दिया। इधर घायल भाजपा नेता अंकित आनंद को इलाज के लिए टेलको थाना पुलिस एमजीएम अस्पताल में भर्ती करा दी है। मिल रही टाटा मोटर्स कंपनी का आईडीएस द्वारा कि आप जो है इसको बंद कर दीजिए। रात को मेरे मोबाइल पर फोन आया कि आप अंकित को लेकर के आओ वार्ता के लिए 11 बजे। वार्ता के लिए गए तो हमको और इसको अंदर बुलाया गया। इसके बाद बाकी लोगों को बाहर रखा गया। उसको बोला कि आप जो भी कम स्कूल के खिलाफ, शिक्षा निकेतन के खिलाफ जो भी आपके पास एविडेंस है वो सारा एविडेंस मेरे को दे दीजिए और कंपनी के खिलाफ जो है कोई भी पेपरबाजी मत करिए। बोला साथ से दो, ज्यादा गुंडा मत बनो, हीरो मत बनो, तुम्हारा मर्डर करवा देंगे। तो ऐसा बोलने लगा। हम लोग भाई आप लोग वार्ता के लिए बुलाया है, किसी तरह का बात करेंगे, आप इस तरह का इसको धमकी दे रहे, गाली दे रहे। मैं बाहर आकर के हम लोग शिक्षा प्रसार केंद्र के पास हम लोग 5 आदमी बैठ गया। जैसे ही हम लोग बैठे 10 मिनट में उसके आईडीएस के रजत सिंह, विशाल कुमार, राजपाल और भी अन्य जो भी बीएन सिंह और भी अन्य करीब हमको लगता 50 से 60 आदमी पुलिस के समक्ष इसको आया और अंधाधुंध बिना कोई बात किए इसको पकड़ा और इसको लात जूता से मारना चालू कर दिया। इसके साथ में विक्रम जी थे, इनको भी चोटिल कर दिया। हम बीच बचाव में हम लोग 4 आदमी थे, बीच बचाव इधर उधर बीच बचाव कर ही रहे थे। मार के बाद निकल गया। फिर हम लोग धरने पर बैठा, पुलिस वहाँ पर थी, फिर उठा करके थाना लेकर गई। थाना से ही चोटिल अवस्था में आप लोग सब देख ही रहे हैं। और इधर झारखंड सरकार के मंत्री सरयू राय ने जमशेदपुर के शिल्पकारों के साथ एक बैठक की। यह बैठक मंत्री के बिष्टुपुर स्थित आवास पर हुई। इस बैठक में भाजपा नेता अमरप्रीत सिंह काले भी मौजूद थे। मंत्री ने एक पोस्टर के जरिए लोगों को संदेश दिया है कि जल में प्रतिमा डालेंगे, जहर नहीं। इस बैठक के माध्यम से लोगों को यह संदेश दिया गया है कि लोग नदियों में प्रतिमा विसर्जित करें, आर्टिफिशियल रंग लगे प्रतिमा न विसर्जित करें। इस अभियान में शहर के मूर्तिकारों ने भी पूरा सहयोग देने का वादा किया है। मंत्री ने कहा है कि इस बार मूर्तिकार आर्टिफिशियल रंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वाटर कलर का इस्तेमाल करेंगे ताकि मूर्तियों को नदी में विसर्जित करने से नदी का पानी किसी भी प्रकार से दूषित न हो। मंत्री ने कहा कि इसे अभियान के तहत इसे चलाया जाएगा। पूजा से नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं। एक अभियान हम लोग आरंभ कर रहे हैं कि जो भी प्रतिमाएं बनाई जाएंगी वो शुद्ध मिट्टी की बनाई जाएंगी। उन पर रंग जो रहेगा वो वाटर कलर रहेगा, केमिकल नहीं रहेगा। तो प्रतिमा बनाने वाले जो शिल्पी हैं ये तो इसके लिए तैयार हैं, इन्होंने कहा हम यही बनाएंगे। मगर जब लोग घरों में रह जाते हैं, तरह तरह की सजावट करते हैं, विसर्जन के समय उस सजावट को हटा दें और शिल्पी के यहाँ से जैसी प्रतिमा ले गए हैं देवी की, उसी तरह की प्रतिमा को विसर्जित करें तो नदियाँ प्रदूषित नहीं होंगी। और इधर जमशेदपुर जिला भाजपा के द्वारा आगामी चुनाव के मद्देनजर पार्टी के द्वारा होने वाले रैलियों तथा बूथ स्तर पर मजबूती को लेकर एक बैठक की गई, जिसमें जिला अध्यक्ष, प्रदेश प्रवक्ता समेत कई नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जनसभा की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। मुख्य रूप से आगामी दिनों में प्रदेश कमेटी की ओर से जमशेदपुर तथा चाईबासा जिले के लिए कार्यक्रम प्रदेश कमेटी की तरफ से तय किए गए, जिसमें एग्रीको मैदान में 12,000 पार्टी कार्यकर्ताओं का महाजुटान होना है और इन्हें संबोधित करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह उपस्थित होंगे। और इसमें वैसे कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं जो चुनावी दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हैं।
साथ ही कई अन्य कार्यक्रम तथा बूथ स्तर पर पार्टी को और मजबूत करने की दिशा में यहाँ चर्चा की गई। ये 4 प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित है कि नहीं, एक बार प्रमंडल शक्ति केंद्र हम लोगों ने 2 तरह से विभाग किए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत शक्ति केंद्र है और शहरी क्षेत्र में भवन शक्ति केंद्र है। इसको भी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर की आवश्यक बैठक दीनदयाल भवन साक्षी जेल चौक में संपन्न हुई है। हम सभी लोग आने वाले दिनों पर जो चुनाव के मद्देनजर कार्यक्रम की रूपरेखा निर्माण कर रहे हैं। 3 कार्यक्रम प्रमंडल वाइज तय किए गए हैं, जिसमें 5 तारीख को चाईबासा में युवा सम्मेलन, 7 तारीख को आदित्यपुर में प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन और 11 तारीख को चुनाव के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम शक्ति केंद्र और बूथ स्तरीय सम्मेलन एग्रीको मैदान में संपन्न होने हैं, जिसमें अपने पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी उपस्थित रहेंगे। और प्रत्येक कार्यक्रम के दृष्टिकोण से इसके अलावा विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा भी आज पार्टी ने तैयार की है। हम सभी लोग चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। अपने संगठन के हिसाब से कार्यकर्ताओं को स्वतः गतिशील बनाए रखने के दृष्टिकोण से निरंतर कार्यक्रम को गति दे रहे हैं हम सभी लोग। और 11 फरवरी को एग्रीको मैदान में जो शक्ति केंद्र और बूथ स्तरीय सम्मेलन होने हैं, उसमें 10,000 अपने प्रमुख कार्यकर्ता जमशेदपुर लोकसभा और चाईबासा लोकसभा के प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे और उसकी व्यवस्थाओं का निर्माण करने के दृष्टिकोण से आज की बैठक संपन्न हुई। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। सुनते हो, आओ ना बाहर, देखो बारिश होगी तो बड़ा मजा आएगा। छत से पानी टपकेगा, दीवार सील जाएगी, बारिश मेरी जान ले लेगी। कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि सीमेंट और सिका के अटूट बंधन ने 1910 से दुनिया भर के घरों की सिलन और छत से पानी टपकने जैसी सभी परेशानियों को दूर किया है। अटूट रहे जीवन का बंधन। जागो ग्राहक जागो, असली पहचानो। कलश का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नंबर और होलोग्राफिक देखकर ही खरीदे। कलश सूजी, मैदा, बेसन, सत्तू एवं शरबती आटा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर में SUCI तथा AIDSO के संयुक्त तत्वाधान में पिछले 1 जनवरी को पोटका प्रखंड में हुए नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म तथा हत्या करने वाले अपराधियों को सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर विशाल प्रदर्शन रैली निकाली गई। ये रैली साक्षी के नेताजी सुभाष मैदान से निकलकर जिला मुख्यालय तक पहुंची, जहां ये प्रदर्शन में तब्दील हो गई। इस दौरान इन्होंने अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। बताया जाता है कि विगत 1 जनवरी को पोटका प्रखंड के मटकू गांव की एक 4th कक्षा की छात्रा के साथ अपराधियों ने दुष्कर्म को अंजाम दिया और उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। लेकिन इस घटना के 1 महीने बीतने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई, जो गंभीर विषय है। इन्होंने प्रदर्शन के उपरांत जिले के उपायुक्त को मांग पत्र सौंपते हुए इस पर त्वरित कार्रवाई कर आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। हम बच्चे हमारा गाय मतलब घुमाने निकले थे, तो जो गया तो मिला नहीं, तो मिलने के बाद फिर दूसरा बार गया, जो लेके जो गाय मतलब घुमाने मतलब आया था गांव का तरफ, तो उसका साथ मतलब ऐसे हुआ, दुर्घटना घटा। लेकिन हम लोग देखा नहीं, हम लोग शौक का आधार पर ये किया था। जो लड़का था उन लोग को साथी का, तो दूसरा आदमी मतलब 2-3 आदमी भाग गया है। पुलिस को पूछने से कार्रवाई हो रहा है, पुलिस को पूछने से कार्रवाई हो रहा है बोल रहा, और कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा। अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। 1 महीना पार हो गया। 1 महीना पार हो गया। पोटका प्रखंड के मटकू गांव में एक 9 साल का नाबालिग का ऊपर जो बलात्कार हुआ, मर्डर हुआ, ये 1 जनवरी के दिन 6:30 बजे के समय अभी तक हमारा वहाँ का जो पटका पुलिस अभी तक उन लोग को गिरफ्तार नहीं किया और उन लोग को कोई सजा भी नहीं दिया। इसलिए हम लोग का मांग है DC महोदय से कि ये जो अपराधी है, ये अपराधी को गिरफ्तार करना और उसको कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए हम लोग का मांग है। साथ ही साथ इस तरह का घटना जो लगातार बढ़ रहा है, इसको रुका जाए और हमारा झारखंड में जिस तरह का शराब का खुलेआम बेचा जा रहा है, खुलेआम दुकान दिया जा रहा है, लाइसेंस दिया जा रहा है, ये सब बंद करने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ जो अश्लील सिनेमा साइट तो ब्लू फिल्म जिस तरह का प्रचार प्रसार चल रहा है, इसको भी रोक लगाने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं।
और इधर टेलको स्थित गोड़ाबांधा की वन भूमि पर पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत वन विभाग के द्वारा शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन चारदीवारी को लेकर किया जाना था, जहां वन विभाग द्वारा तीसरी व्यवस्था के जनप्रतिनिधियों से अनुमति नहीं ली गई, जिसका विरोध ग्राम प्रधान एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा धरना प्रदर्शन के माध्यम से किया जा रहा है। जहां धरना का नेतृत्व झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामदास सोरेन के द्वारा किया जा रहा है। वहीं रामदास सोरेन ने कहा है कि बिना ग्राम प्रधान को सूचित किए वन भूमि पर चारदीवारी को लेकर शिलान्यास वन विभाग द्वारा किया जा रहा था, जहां ग्राम प्रधान के लोग शिलान्यास का नहीं बल्कि वन विभाग की उदासीनता का विरोध कर रहे हैं, जहां उन्हें इस प्रदर्शन के माध्यम से ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि शिलान्यास किस योजना को लेकर किया जा रहा है। इससे पहले भी वन विभाग द्वारा इस क्षेत्र में थीम पार्क का निर्माण कराया गया था, जो आज बियर पार्क के रूप में तब्दील हो गया है। सभी व्यवस्था को अनदेखा कर यहाँ पर वन विभाग द्वारा भूमि पूजन करने का एवं तिथि घोषणा किया था। तो आज मैं भी इस गांव का, ये रेती विलेज है, रेवन्यू विलेज है, इस गांव का मैं ग्राम प्रधान हूँ। ग्राम प्रधान होने के नाते मेरे भी ये जानने का अधिकार है कि आज यहाँ पर क्या प्रोजेक्ट खोलना चाहते हैं और जिस पर क्या बनाना चाहते हैं, जिस पर ग्राम का प्रधान को बिना सूचित किए पंचायत व्यवस्था में मुखिया है, पंचायत समिति के सदस्य है, यहाँ पर ये जिला पार्षद है, किसी को बिना सूचित किए यहाँ पर भूमि पूजा करने का तिथि निर्धारित किया गया था, जिसका विरोध में आज मैं ग्राम प्रधान के हैसियत से मैं यहाँ पर बैठा हूँ। यहाँ पर डियर पार्क के नाम से खोला था और डियर पार्क नहीं, वो बियर पार्क हो गया। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुतला दहन किए जाने का विरोध जताते हुए जिला मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। साथ ही उन पर कार्रवाई किए जाने की मांग महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष उठाया गया है। बताया जाता है कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा के लोगों के द्वारा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपिता के पुतले पर गोली चलाई गई थी और पुतला दहन कर मिठाइयां बांटी गई थी। कांग्रेसियों के अनुसार इससे देश के मान और सम्मान पर ठेस पहुंचा है। इन्होंने कहा कि जिस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को आज़ादी दिलाई थी, उस पर इस तरह की सोच का बढ़ावा देने की साजिश की जा रही है और इसे रोकने की आवश्यकता है। इन्होंने कहा है कि इन्हें राजनीतिक शय भी प्राप्त है, जिस कारण इनका मनोबल बढ़ रहा है, जिस पर अविलंब रोक लगाते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए। 30 तारीख को हिंदू महासभा के द्वारा जिस तरीका से यूपी में महात्मा गांधी के प्रतिमा और फोटो को गोली मारी गई, आग लगाया गया, पूरा देश महमत है, पूरा देश चिंतित है, बहुत दुखी है। राहुल गांधी जी के दिशा निर्देश पर झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार जी के दिशा निर्देश पर पूरे देश में आज राष्ट्रव्यापी आंदोलन हम लोग कर रहे हैं और उसी के तहत आज हम लोग यहाँ पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने आए। और इधर जमशेदपुर में पंचायत समिति अधिकार मंच के बैनर तले प्रखंड कार्यालय के समक्ष तमाम पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू किया गया है। जनहित के कार्यों के लिए फंड रिलीज नहीं किए जाने के खिलाफ इनके द्वारा यह भूख हड़ताल शुरू किया गया है। वैसे इस भूख हड़ताल के लिए पूर्व से ही निर्णय पंचायत समिति सदस्यों ने ले लिया था। सोमवार से इन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दिया और मांगे पूरी नहीं होने तक इनके द्वारा यह हड़ताल जारी रखा जाएगा। इस दौरान पंचायत समिति सदस्यों ने कहा है कि 3 वर्ष पूर्व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हुए थे और तब से लेकर आज तक पंचायत समिति सदस्यों को जनहित के कार्यों के लिए राशि आवंटित नहीं की गई। उन्होंने कहा कि जिस जनता ने उन्हें चुनकर पंचायत समिति में भेजा है, उनके जनहित के कार्य अधर में लटके पड़े हैं। सभी को मैं अंत तक लेके ये पंचायत का इलेक्शन हुए 3 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी तक हम लोगों को किसी तरह का कोई फंड आवंटन नहीं किया गया है, जिसकी वजह से हम लोग विकास का कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं। जनता बहुत उम्मीद से, बहुत विश्वास से हम लोगों को वोट देकर यहाँ तक पहुँचाया और आज जनता के लिए हम लोग किसी प्रकार का कोई भी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। आज ये स्थिति है कि हम लोग सिर्फ नाम के जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन किसी तरह का कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं। आज सांसद जी, विधायक जी, मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जनता तक कोई भी नेता नहीं आ रहा है। आज ग्रामीण का कोई भी समस्या हो, वो पेंशन का हो, आधार कार्ड का हो,
राशन कार्ड का हो, किसी तरह का कोई भी समस्या हो तो यही जनप्रतिनिधि पूरा कर रहा है। लेकिन राज्य सरकार को हम लोगों का कोई चिंता नहीं है, जिसकी वजह से आज हम लोग अनशन पे बैठे हैं। कल से हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे। और यहाँ आपको बता दें कि जमशेदपुर की सामाजिक संस्था मुस्कान के द्वारा सोपोडेरा स्थित प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें सभी छात्रों की मेडिकल जांच की गई। लगातार इस संस्था के द्वारा इस तरह के समाज हित के कार्य किए जाते हैं। इस दौरान इन स्कूली बच्चों की स्वास्थ्य की जांच की गई, खासकर बच्चों में होने वाले डेंटल बीमारियों की जांच यहां की गई। साथ ही उन्हें जरूरत की दवाइयां भी उपलब्ध कराए गए। संस्था के सदस्यों के अनुसार इस स्कूल में अधिकतर ग्रामीण इलाकों के बच्चे पढ़ते हैं और इनके अभिभावक आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, और इस कारण से इस कैंप के लिए इस तरह के स्कूलों का चयन किया जाता है ताकि इसका लाभ जरूरतमंदों को मिल सके। ये मुस्कान एवं अवध डेंटल कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में प्रारंभिक विद्यालय सपोडेरा में एक हेल्थ चेकअप का आयोजन किया गया है, जिसमें यहाँ के जितने भी बच्चे हैं सभी के डेंट का और अन्य उनके स्वास्थ्य चिकित्सीय जांच की जा रही है, और जो आवश्यकता है उस बच्चे को मेडिसिन और प्लस फर्स्ट एड की जा रही है। और हमारा शुरू से ही उद्देश्य रहा है सभी सामाजिक संस्थाओं का, हम लोगों का, कि समाज के जो भी दबे कुचले या ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा करना, उनके सुख दुख में ज़रूरत पड़ने पर हर रूप में, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो या स्वास्थ्य रूप से हो, हर तरह से उनका ख्याल रखें। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी की शुरू, जिले के तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ हुई अहम बैठक। तमाम ग्रामीण क्षेत्र के चिकित्सकों ने प्रशासनिक कार्रवाई के विरोध में जुगसलाई विधायक के नेतृत्व में किया प्रदर्शन, उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। आदिवासी जिला कांग्रेस द्वारा कार्यशाला का किया गया आयोजन, ग्रामीण कांग्रेस नेताओं को दिए गए कई टिप्स। शिक्षा सत्याग्रह के आंदोलनकारियों पर टाटा मोटर्स के सुरक्षा कर्मियों ने किया हमला, भाजपा नेता हुए जख्मी, एमजीएम में इलाजरत। और मंत्री सरयू राय ने शहर के शिल्पकारों के साथ की बैठक, प्रतिमा विसर्जन को लेकर पोस्टर के जरिए लोगों को दिया संदेश। तो इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ।